प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आइए हम परमेश्वर का वचन में से हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन से 29 वचन तक हम देखेंगे। यह इस प्रकार लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आंस दे। आज हम यहां देखेंगे परमेश्वर का इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। आज का जो हमारा पाठ है वो है यीशु का थोमा पर प्रकट होना। यीशु का थोमा पर प्रकट होना। सचमुच में बीते सप्ताह हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पर्व को हमने मनाया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ आनंद और खुशी मनाए। ये शुभ संदेश हमने एक दूसरे को बताया। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद। हम फिर से आपसे हम ये बातें करना चाहते हैं। आज फिर से हम इसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और वो ये है कि जब यीशु मसीह को लोगों ने मारा, गाड़ा, तो चेलों के जीवन में एक भय समाया हुआ था और इस तरह से हम देखते हैं चेले एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। एक दिन की बात है कि चेले जब घर में बंद पड़े हुए थे, यीशु मसीह उनको दर्शन देता है और उनसे बातचीत करता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले। और जब ये बात सभी चेले थोमा को बताते हैं तो थोमा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सभी चेलों से कहा, जब तक मैं अपने आंखों से ना देखूं और अपने हाथों से उनको ना छूं, उनके पंजर को ना छूं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारों, यहां हम देखते हैं जब ये चेले लोग एक घर पे बंद पड़े हुए थे तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो अंतर्यामी है वो उस बंद कमरे में फिर से एक बार चेलों के सामने प्रकट होते हैं। यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानते थे कि थोमा आज उन लोगों के साथ उस बंद कमरे में है और इस तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां प्रकट होते हैं और थोमा से कहते हैं, हे थोमा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह थोमा से कहते हैं तो हम देखते हैं थोमा प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और इस तरह से वो अपने आप को प्रभु के
चरणों में जो है गिराता है और उनसे विनती करता है। मेरे प्यारों, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। सचमुच में मेरे प्यारों, आज हम और आप जब इस समय दुख और मुसीबतों को झेल रहे हैं, ये कोरोना नामक महामारी जब पूरे दुनिया में वर्चस्व बनाए हुआ है और लोगों की जिंदगी में जो है परेशानियों को डाल रहा है, कितने लोग इस दुनिया से जो है चले गए इस कोरोना बीमारी से, लेकिन आज हम और आप सुरक्षित हैं। फिर भी हमें एक डर और भय हमें सताती है। हम चिंता करते हैं, पता नहीं ये हमारे जीवन में कब दस्तक दे। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है। वो आपकी सुधि रखता है, वो आपका चिंता करता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। मेरे प्यारों, आज हमको और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, आज हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भाई न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, देख मैं तुम्हारे संग हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको ये बताना चाहता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें, हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें कि वो प्रभु यीशु मसीह हमको हर एक विपत्ति से, हाँ, हमको हर एक उन मुसीबतों से बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में बताता है, भजन संहिता 121 उसका 7 में, सारी विपत्ति से मैं तुझे बचाऊंगा, तेरी प्राण की भी रक्षा करूंगा। सचमुच में जब हम और आप दुख में हैं, संकट में हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमको और आपको बचाएगा, इस महासंकट में हर एक की रक्षा करेगा। प्रभु हर एक को आस दें, बड़ी सहायता और मदद करें और हर एक को सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आमीन।